बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का कोशिश के अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी कस्टर्ड खीर, जो कि बहुत मज़ेदार यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो मुहर्रम शुरू हो चुके हैं, तो आप भी इसको बनाकर ट्राई करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रखती थी और इसमें मैंने हाफ लीटर दूध ऐड कर दिया था। ये डब्बे का दूध है, फुल फैट दूध है, आप खुला दूध भी लेके यूज़ कर सकते हैं। और 3 अदद इसमें मैंने इलायची ऐड कर दी थी। बॉयल करने के लिए मैंने छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन क्वार्टर कप इसमें दूध का ले लिया था। ये ठंडा दूध है और इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया था। ये वनीला का कस्टर्ड है और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने एक बोल ले लिया था और इसमें 4 टेबल स्पून इसमें मैंने राइस ले लिए थे कि कोई भी किस्म के आप राइस यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने भिगो के अच्छी तरह मसल लिया था और उनको धो के मैंने मसल के एक बोल में डाल लिया था। तो यहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो चुका था। तो फिर इसमें मैंने जो चावल मसल के मैंने रखे थे धो के भिगो के, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसको लो फ्लेम पे ही कुक करूँगी। इतना इसको पकाएंगे कि ये गल जाएंगे, यानी कि बॉयल हो जाएंगे, गल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। और मैंने इसको 15 से 20 मिनट ढक्कन दे के छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक चावल गल के रेडी हो चुके थे और कोई दाना था इसमें। तो फिर इसको मैंने मज़ीद कुक कर लिया। माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे चावल गल के रेडी हो चुके थे और लो फ्लेम पे ही इसको मैंने कुक किया। तो फिर इसमें मैंने 5 टेबल स्पून शुगर के ऐड कर दिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर को ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शुगर डालने के बाद इसको मज़ीद कुक किया। जो कस्टर्ड मैंने बना के रखा था मिक्स करके, वो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने। और इसे मैंने लो फ्लेम पे ही कुक किया और लो फ्लेम पे ही कुक करते हुए इसको मैंने थिक कर लिया था। और ये बहुत मज़ेदार हमारा राइस कस्टर्ड रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको कुक कर लिया था और जब ये थिक हो चुकी थी तो फिर इसे मैंने उतार लिया था। तो माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक खीर हमारी कुक हो चुकी थी। तो फिर इसे निकाल के मैंने एक साइड पे छोड़ दिया था ठंडा करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास क्योरा एसिड था, तो वो भी इसमें मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड कर लिए और ठंडा करने के बाद इसको ऐड कीजिएगा। तो हमारी राइस कस्टर्ड खीर परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी थी और इसे फिर मैंने प्यारे से बाउल में डिश आउट कर लिया। तो ये बहुत यमी और बहुत टेस्टी बन के रेडी हुई थी। तो आप इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसे मैंने बादाम और नारियल के साथ गार्निश कर लिया था और ये बहुत यमी और टेस्टी सी बन के हमारी कस्टर्ड खीर बन के रेडी हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। और मुहर्रम शुरू हो चुके हैं, तो आप इसको बना के आप बांट सकते हैं। तो बादाम डालने के बाद इसके बाद मैंने थोड़ा सा नारियल कद्दूकस करके ऊपर ऐड कर दिया था और ज़बरदस्त सा इसका लुक बन के रेडी हो चुका था। तो इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।